मैं आशा रानी गुप्ता। कहानी का अगला सीन प्रस्तुत है। आज वह दुनिया में किसी के सामने मुंह उठाने लायक न थी। बापू से क्या कहूँगी, घर की चौखट पर ही बैठ गई। बापू के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में शीला को पुकारते कि आज मेरी बच्ची कहाँ चली गई। घर में अंधेरा पड़ा है, क्या सेठ के बच्चे ने पकड़ तो नहीं लिया। ये सुनकर तो घबरा उठी। वो जानती थी कि बापू सेठ की सारी करतूतें जानते हैं। तभी शीला घर के अंदर चली जाती है और दीवार पर रखा दिया जलाती है। तभी सीताराम बोला, आ गई मेरी बच्ची, सेठ के यहाँ बड़ी देर लगा दी। हाँ बापू, वो अपने रुपए मांग रहा था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जो उसको दे सकूं, मगर मैं बड़ा ही जालिम है। वो किसी को भी माँ बहन करके नहीं मानता। सीताराम कहता है कि क्या तुमसे भी कुछ कहा? अगर कहा हो तो बता, उसकी तो मैं धज्जियाँ उड़वा दूंगा। शीला एकदम बोल पड़ी, नहीं बापू, वो मुझसे क्या कहता, परंतु एक लड़की से बहकी बहकी बातें कर रहा था। आज सीताराम ने शीला से कहा, बेटा चलो किसी दूसरे गांव में चल कर रहें, यहाँ तो लोग जीने नहीं देंगे। शीला ने दूसरे गांव जाना स्वीकार कर लिया, पर बाप बेटी के सामने 10,000 रुपये घूम जाते। सीता एक सोने का हार हमेशा से छुपाता चला आ रहा था, जो शीला की माँ ने देकर कहा था कि ये हार शीला की शादी में दे देना, चाहे कितनी परेशानी, इस हार को मत बेचना। परंतु आज वो हार बेचा जा रहा था, क्योंकि सेठ का रुपया देना था। हार किसी मुनीम की दुकान पर बेचकर सेठ का रुपया अदा कर दिया तथा अपनी खुद दवा लाया, जिसके सहारे उठ बैठ सकता था। नीता सीधे कमरे में पहुंची। वहां संजीव रहता था। सारी बातें संजीव को बता दी। संजीव टैक्सी करके सीधे गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही बापू माँ सब दरवाजे पर ही मिल गए, जो बेचैन होकर हाल सुनने के लिए व्याकुल थे। नीता ने सारा हाल कह सुनाया। संजीव के सारे परिवार के लोग परेशान थे कि किरण की हालत नाजुक है, ना जाने कब ठीक होगी। बापू तो कहते, बेटा उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तुम दोनों उसके पास रहो। जब मैं बीमार था तो मेरी बीमारी सुनकर भागती चली आई और कुछ रुपए भी देकर, मगर मैं उसके किसी काम ना आ सका कि जाकर देख ही आता। रात के 11 बजे तक बातें करते रहे, परंतु जल्दी ही सो गए, क्योंकि सुबह ही शहर पहुंचना था। पूरी रात किरण दर्द से करा रही थी। सोचती रही किसी तरह सुबह हो जाए, क्योंकि उसे संजीव बनीता की बहुत याद आ रही थी। वकील साहब पूरी रात किरण के पास ही आराम कुर्सी पर बैठे रहे। उन्हें भी पूरी रात थोड़ी सी भी नींद नहीं आई। वह सिर्फ किरण का मुख ही देख रहे थे। अकेले रहने के कारण किरण को गोद लेकर पाला था, जिसकी जात पात का कोई पता न था। अनाथालय से 3 वर्ष की लड़की ले आए थे, जिसे अपनी पुत्री की तरह समझते थे। आज जैसे कि कभी भी किरण की चोट नहीं लगी थी। किरण ने कभी भी गिलास में पानी लेकर नहीं पिया था, जो आज इतनी बड़ी पीड़ा सह रही थी। धन्यवाद।